होमवर्क हुआ क्या? होमवर्क, क्या क्या होमवर्क था? होमवर्क क्या क्या था? 5 हो गया। 5 ऑनलाइन क्लास 5 हो गया। ओके, हैंड्स अप आ रहा है। एनपीवी कितना आ रहा है 5 का? 7.63 ना, 1000। ठीक है, मतलब 7,63,000 अगर कोई फुल अमाउंट में कर रहा है तो। ठीक है, उसके बाद क्या था? 6 एनपीवी क्या था 6 का? एक्स क्या क्या था एनपीवी? -48,150 और वाई का +26,850। ये आ रहा है? आ रहा है? ऑनलाइन क्लास आ रहा है आप लोग का? तो इसमें डिसीजन लेने भी बोला था, तो कौन? ये वाई होगा। हाँ, 9। 9 का क्या है? प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए का क्या क्या बोला था निकालने के लिए? एनपीवी आया, ठीक है, हम एनपीवी देख रहे हैं। एनपीवी क्या है? 1 लाख। फिर बी का 26.76, यही है ना? ठीक है, आगे चलो। तब क्या क्या हो गया था आपका? एनपीवी हो गया था, पीआई हो गया था, और पे बैक पीरियड हो गया था। लिसन, मैं छोटा ले रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 में ये कैश फ्लो है। 0 में 10,000 जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 3,000 आएगा, इसमें 5,000 आएगा, इसमें 8,000 आएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो 0 में, मतलब आज के डेट में 10,000 देना होगा, 3,000, 5,000, 8,000 आएगा।
डिस्काउंटिंग रेट इज से 14%, चलो 10 रख लेते हैं ना इजी के लिए, हम लोग के लिए हमको याद रहता है 10 का, ठीक है। 0.90 0.9 ऐसे कर याद है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में निकल जाएगा फिर भी, ठीक है। 10%। सर इसका पीवी निकल जाएगा क्या, एनपीवी? एनपीवी क्या आएगा, निकल जाएगा? बताओ, कैलकुलेटर चलाओ सिर्फ। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, पीवी, एनपीवी क्या आ रही है? 0.909, 0.2, 0.826, 0.751, देन 683। ओ हाँ सही बात बोले, ये वाला तो ज़ीरो होगा ना। एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 1 होगा ना, बिकॉज ये आज का बोला है 0.683, ये है ना? बताओ, 10,000 माइनस ये 0 पॉइंट नहीं, ये नहीं होगा, 0 नहीं होगा। बताओ, 2727, ये 4130, 6008, क्या रहा नेट करके एनपीवी? 12,865 और माइनस 10,000 कर दो, 2,008 हम, ये है, दैट्स द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, आज के डेट में जब मैं खड़ा हूँ, दैट्स टुडे एट t इक्वल्स टू 0, इफ आई इन्वेस्ट 10,000 टुडे, sum of all cash inflows, sum of all cash inflows after deducting the today's investment will be 2865, ठीक है। मुझे कितना चाहिए था डिस्काउंट, मतलब मुझे कितना रेट चाहिए था, मैं कितने, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, मेरा कैपिटल कॉस्ट कितना था? 10%। मुझे कम से कम तो इतना चाहिए था ना, तभी तो मुझे प्रॉफिट आ गया 28,2865, दिख रहा है आपको? मुझे कम से कम तो 14% चाहिए था, तभी तो आपको 2865। अगर मुझे और सॉरी, मुझे 10% चाहिए था, तभी तो 2865 आया। अगर मुझे 14% चाहिए होता तो ये 2865 कम आता या ज़्यादा आता? अगर मुझे 14 डिस्काउंटिंग फैक्टर को मैं 14% रख दूं इंस्टीड ऑफ 10%, निकालना नहीं है, सोचो कम आता या ज़्यादा आता? कम आता। फीलिंग आ रहा है कि कम आता? पहला पहला अगर फीलिंग समझे, जो मैथमेटिकल फीलिंग है कि सर आप पुल कर रहे हैं ना, आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं 3000 डिवाइडेड बाई 1.10, जो आ रहा है आपका 2727, ये कर रहे हैं ना, कि पावर में 1 ऑब्वियसली कर रहे हैं तभी आ रहा है। सर आप अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% रहता तो ऑब्वियसली सब बात है, नीचे ज़्यादा आ गया, नीचे ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 2727 से कम आता। कम आता कितना आता देखो, 2631
2631 आता। अंडरस्टूड। इसका मतलब कि सर एक मैथमेटिकली तो समझ में, नीचे में डिवाइड का अमाउंट डिवाइड का फैक्टर ज़्यादा है, इसीलिए आज पीवी कम है, यही है ना। ये मैथमेटिकल रीज़न। अगर लॉजिकल रीज़न दीजिए तो ये है कि सर मुझे 10% चाहिए था 3000 से, तो मुझे मेरा आज का वैल्यू था 2700 रुपया। अब मुझे 3000 में इंक्लूड इंटरेस्ट कितना चाहिए होता, ज़्यादा, क्योंकि मेरा 14% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 14%, तो आज का रेट और उससे कम हो जाएगा। अगर मैं 20% चाहिए होगा तो आज का वैल्यू और कम हो जाएगा। मुझे 5% चाहिए होगा तो आज का वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि सर एक आदमी के पास 2600, अगर एक आदमी के पास 3000 रुपया है, उसका रिक्वायर्ड कॉस्ट मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, 10% है, तो आज का डेट में 2700 देने के लिए रेडी है। लेकिन वही बंदा का अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है तो वो आज के डेट में 2600 रुपये देने के लिए रेडी है। जैसे जैसे मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा आज का पैसा इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी विल बी डिक्रीज, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का पैसा चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है, मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए ना। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, जितना था इंटरेस्ट 10% का चाहिए था। अंडरस्टूड। अभी के बीच में जो इंटरेस्ट है मुझे ज़्यादा चाहिए, तभी तो मेरा 14% का इंटरेस्ट हो गया ना फैक्टर। अंडरस्टूड। तो सर इसका मतलब ये है कि सर ये जो प्रोजेक्ट है वो 10% का अगर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कंपनी का, तो वो एनपीवी कितना निकाल के दे रहा है 2865। इसका मतलब सर इस प्रोजेक्ट का भी तो कोई इंटरनल रिटर्न होगा, वो क्या 10% से ज़्यादा होगा या 10% से कम होगा? मुझे अगर मेरा यहाँ पे टोटल आउट कितना आ रहा है, ये 12,865। इसका मतलब क्या है सर, प्रोजेक्ट हमको कितना कैश इनफ्लो दे रहा है 12,000, और मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ 10,000। इसका मतलब मुझे जितना चाहिए था 10% से ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है। लेकिन इसका मतलब सर ऐसा भी तो कोई रिटर्न जनरेट करके दे रहा होगा जो इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। इसका मतलब सर ऐसा भी तो कोई इंटरेस्ट रेट होगा इसका, जिसमें कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो इक्वल टू 0, कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो इक्वल टू 0। तो सर अगर ये तो फिक्स है तो ये तो 10,000 हो जाए कैश, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो और पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो विल बी 0। इसका मतलब कि सर 0, इसका मतलब कि मुझे उस प्रोजेक्ट से जितना चाहिए था उतना ही रिटर्न दे रहा है। क्या समझा पा रहा हूँ क्या? इस प्रोजेक्ट से मुझे 10,000 ही चाहिए था और 10,000 ही दे रहा है। इसका मतलब एग्जैक्ट मुझे जितना चाहिए था, मेरा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था वही इसमें अप्लाई हो रहा है, उतना ही वो रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसका उतना ही है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब इसके अंदर का रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब इसके अंदर भी कुछ रिटर्न जनरेट हो रहा है ना, दैट रिटर्न इज मोर देन 10%, इसीलिए आपको पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है। आ रहा समझ में? इसका इंटरनल रिटर्न इज मोर देन 10%, दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट इज गिविंग पॉजिटिव एनपीवी। अगर इसका इंटरनल रिटर्न 20% कर दे, अगर मुझे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% कर दे, हो सकता है ये नेगेटिव देने लगे, क्योंकि उतना तो इसका इंटरनल है ही नहीं। इसका इंटरनल में भी समथिंग अराउंड 10, 15, 17, 14 ऐसे ही है ना? आ रहा समझ में? तो सर वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या सर, इस प्रोजेक्ट के अंदर छुपा हुआ कौन सा रिटर्न है? आपका रिटर्न तो ठीक है, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर भी तो कुछ छुपा हुआ रिटर्न है विच इज मोर देन 10%, जो इंटरनली जनरेट कर रहा है अंदर। अगर वो इंटरेस्ट रेट मुझे पता चल गया, सपोज 15.82%, मुझे नहीं पता ये है सही है कि नहीं, से 15.82%,
इसके अंदर का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अगर मैं इसी से ही पुल करूंगा तो क्या होगा सर, इसी से पुल करूंगा तो ये इसका सबका वैल्यू 10,000 आ जाएगा। सम ऑफ ऑल कैश इनफ्लो एंड इनफ्लो आउटफ्लो विल बी इक्वल, जितना इंटरनल रेट है आपको उतना ही चाहिए, तो दोनों इक्वल सो दैट सच दैट एनपीवी इज इक्वल टू 0। अरे समझ में, ऑनलाइन क्लास समझा पा रहा हूं क्या? नहीं समझ में आया? फिर बताता हूं। सर आप कोई सामान खरीदने गए 10,000 रुपया लेके, ठीक है, खरीद के लेके आए, ठीक है, और उसको बेचना चाहे 20% में प्रॉफिट में, आप उसे कितना में बेचेंगे? 12,000 में। आ रहा समझ में? उसको 12,000 में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 2,000 रुपये। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर वो बंदा जहां खड़ा है, यहां बंदा खड़ा है, ठीक है, जो आपको 13,000 रुपया देने के लिए रेडी है, 13,000 रुपया देने के लिए रेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पे उसको वो कितना खरीदने के लिए रेडी है? 13,000 रुपया में। तो उसका वो क्या सोच रहा है कि सर मुझे कितना चाहिए था, मुझे चाहिए था, मैं खर्चा करने के लिए रेडी था कितना में? 13,000, और मुझे प्रॉफिट आ गया कितना? मुझे पड़ा कितना? 12,000। मेरा पॉजिटिव एनपीवी कितना है? 1,000। आ रहा समझ में? तो सर ये तो दिख रहा है यहाँ पे, इसका ये यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब सर उसका जो टॉलरिंग कैपेसिटी था ना, वो था 30%। देख लो, उसका जो टॉलरिंग कैपेसिटी था, मतलब उसका इंटरनल एस्टिमेट जिसको बोल सकते हैं, इस 30% की मैं 30% तक खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या, इसका इंटरनल प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक है। आई नो दैट टर्म इज करेक्ट और नॉट, बट समझ लो इंटरनल प्रॉफिट इज इंटरनल एक्सपेंडिचर कैपेसिटी इज 30% कि 30% से मैं खरीदता, लेकिन उसको मिल गया कितना में? 12% में। अब अगर हम वो मतलब कि अगर वो सोचो मार्केट में 13,000 ही दाम रहता, तो उसका कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो समझ में आ रहा है ना? कैश और वो दोनों सेम हो जाता, वो दोनों सेम हो जाता, तो इसका एनपीवी क्या आता? 0। तो इतना समझ में आ रहा है कि सर अगर मेरा कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो अगर सेम हो जाए तो एनपीवी 0 आ जाएगा। और मुझे मेरे फॉर्मूला भी है, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इज इक्वल टू एनपीवी, यही है, तो यही है। तो इसका मतलब कि सर अगर मैं इसको 0 कर दूं तो आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, यही है ना? आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो इक्वल्स टू, इसका मतलब सर अगर ये आउटफ्लो है, अगर इसको मैं 10,000 कर दूं, 10,000 कर दूं, सब सम टोटल 10,000 कर दूं, इसका मतलब कि सर इसको किसी रेट से तो पुल करना पड़ेगा ना, तभी तो वो 10,000 होगा। अभी तो 12,000 है। आ रहा समझ में? किसी रेट से तो पुल करना पड़ेगा ना सर, सबका टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। तो वो जिस रेट से पुल करते हैं ना, जिससे सम ऑफ ऑल इनफ्लो इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटफ्लो, दैट रेट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Internal rate of return is the return at which NPV is equals to 0 and the sum of all cash outflow is equal to sum of PV of sum of all cash flow outflow is equals to PV of sum of all cash inflow। इक्वेट करने से पता चलता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इनफ्लो, पीवी ऑफ सम ऑफ ऑल इनफ्लो। आ रहे समझ में?
इसमें सर कुछ ना कुछ इंटरनल रेट ऑब्वियसली है, तभी आपका कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट कर रहा है आपका प्रोजेक्ट। अब वो रिटर्न आपका 10% से ज़्यादा है, क्योंकि आपने अभी पुल किया 10% से, तो आपका पॉजिटिव हो गया एनपीवी। इसका मतलब आपको ज़्यादा से पुल करना चाहिए था, तभी यहाँ एनपीवी 0 हो जाता। आ रहा समझ में? आपको अगर इससे ज़्यादा से पुल करते तो एनपीवी 0 हो जाता। अगर 0 हो जाता तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ द इनफ्लो इक्वल्स टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? ऑनलाइन समझ नहीं आया? ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया हम लोग फिर से समझेंगे इसको, फिर रिविजिट करेंगे इसको। लिख लेते हैं एक बार, लिखिए। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, consider the following project डैश, इसको बना देते हैं ईयर, पहले होगा ईयर, ईयर कैश फ्लोज, ईयर कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, एनपीवी, नहीं पीवी लिखो, पीवी, एनपीवी नहीं, पीवी। ईयर में 1 2 3, ईयर में 1 2 3, कैश फ्लोज में 3000 5000 8000, डिस्काउंटिंग फैक्टर में 0.909, 0.826 और 0.751, पीवी में 2727 4130 6008, टोटल आ जाएगा 12865। therefore NPV is equals to sum of all PV of cash inflow, sum of all PV of cash inflow, sum of all PV of cash inflow minus इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर सम ऑफ ऑल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। एक ही बात है, दिख रहा है ना आपको? कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अलग अलग नाम है भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर सम ऑफ ऑल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कुछ भी बोल दो। इक्वल्स टू 12,865 minus 10,000 is equals to 2865। अंडरस्टूड? सर यहाँ तक तो हम लोग करके आए हैं पहले भी, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है नीचे? क्वेश्चन व्हाट इज द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द IRR of the project, what is the internal rate of the return of the internal rate of return ब्रैकेट में IRR of the project। ठीक है, solution as given above, the NPV of the project at discounting rate, the NPV of the project at the discounting rate of 10%, the NPV of the project at the discounted rate of 10% is क्या?
is 2865 is 2865. Full stop. Next line. IRR is the rate. IRR is the rate at which NPV is equals to 0. IRR is the rate at which NPV is equals to 0. It means sum of all cash inflows, sum of all PV of cash inflows, sum of all PV of cash inflows is equals to cost of the project या फिर initial investment is equals to cost of the project. नीचे it means we have to determine a rate. It means we have to determine a rate. It means we have to determine a rate at which PV of all cash inflows, at which PV of all cash inflows should be क्या 10,000. यही है ना. एक रेट डिटरमाइन करना पड़ेगा जिसमें सारा पीवी को पुल करे और ऐड करे तो क्या आ जाए 10,000. दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. 10,000 ब्रैकेट में दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. देखो यहाँ पे इसका मतलब कि सर 10,000 इज इक्वल्स टू क्या था पहला कैश फ्लो. पहला कैश फ्लो क्या था 3,000 बाई 1 प्लस आर का पावर में 1 प्लस 5,000 बाई 1 प्लस आर का पावर में 2 प्लस 8,000 बाई 1 प्लस आर का पावर में 3. अब देखो समझ में आ रहा है क्या. ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. इक्वेशन समझ में आ रहा है. सॉल्व कैसे होगा वो छोड़ दो. ऑनलाइन क्लास इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या. ओके तो सर वी हैव टू फाइंड दैट आर क्या होगा सर. कॉमन सेंस आर ज़्यादा होगा या कम होगा. 10 से तो ज़्यादा होगा ना. दिख रहा है ना. तभी तो यहाँ पे 12,000 का इफेक्ट कम होके 10,000 में जाएगा. तो मुझे नहीं पता क्या होगा. चलो अब कैसे होगा क्या करेंगे. 10 से ज़्यादा होना तो चाहिए. क्या लेते हैं 15% ले लेते हैं. लेट आर इज इक्वल्स टू 15%. हाँ नहीं कर सकते. लेना पड़ेगा. हाँ तो एनपीवी इज इक्वल्स टू चलो एनपीवी इज इक्वल्स टू 3,000 बाई 1.15 प्लस 5,000 बाई 1.1 515 का स्क्वायर प्लस 8,000 बाई 1.15 का क्यूब माइनस 10,000. बताओ क्या आ रहा है. बताओ 10,000 डिवाइडेड बाई 1.15 एक बार इक्वल टू चलो 3,000 डिवाइडेड बाई 2608.7 प्लस ये बताओ 5,000 डिवाइडेड 1.15 दो बार इक्वल टू 3780.7
प्लस 3 बार 5260, ठीक है, माइनस कितना आ रहा है आंसर 10,000, इसको प्लस करके 10,000 माइनस करने से 11,649 माइनस 10,000, यही होगा ना, तो 1649। इसका मतलब क्या हुआ सर, 15% से ज़्यादा कि कम है, ज़्यादा है, समथिंग अराउंड 16% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन टेक्निकली हम लोग 2 बार ही दिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर रेट एनपीवी, अगर रेट 10% है, एनपीवी कितना है 2865, अगर रेट 15% है तो एनपीवी कितना है 1649, 1649, अच्छा हाँ 1649। तो सर अगर ज़ीरो एनपीवी लाना है तो रेट क्या होगा, यही तो है ना सर। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, किसी के संग किसी का डिवाइड इनटू कर दो, इसका मतलब ये माइनस ये, तो ये माइनस ये, ठीक है, और ये माइनस ये, और ये माइनस ये, इसका मतलब 15 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 15 माइनस आर, यहाँ पे क्या आ रहा है 1649 माइनस 2865 होल डिवाइडेड बाई 15 माइनस आर, 1649 माइनस 0, यही है ना। ये 5 बाई 15 माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है लेस करके 1216 होल डिवाइडेड 1649, ये डिवाइड करके क्या आ रहा है माइनस क्या आ रहा है 5, दैट इम्प्लाइज 5 बाई 15 माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 पॉइंट माइनस 7374। इसका मतलब सर ये इसको इधर ले जाए तो 15 माइनस आर इज इक्वल्स टू, इसको इंटू कर देते ना 15 माइनस आर, इसको डिवाइड कर दो क्या आ रहा है ये डिवाइडेड 5 बाई माइनस 0.7374, क्या आ रहा है 15 माइनस आर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है डिवाइड करके माइनस 6.78, तो ये क्या हो जा रहा है R इज इक्वल्स टू 21.78%। आ रहा है, चलो एक बार चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, तो 3000 होल डिवाइडेड बाई 1.21.78 था ना, 2178 प्लस 5000 डिवाइडेड बाई 1.2178 का पावर में 2 प्लस 8000 होल डिवाइडेड बाई 1.2178 का पावर में 3, क्या रहा है 2463 प्लस 3371,
प्लस 4429.57 कितना आ रहा है टोटल? $10,000, ठीक है 10,000 अप्रॉक्स है, बिकॉज वहाँ पे मैंने पूरा डिसिमल नहीं लिया ना, 0 पॉइंट कितना में था, अंडरस्टूड? दैट मीन यू कैन टेल द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप्रॉक्स क्या, 21%। अप्रॉक्स में ही निकालना पड़ेगा आपको, आपका 22 ले सकते हैं, लेकिन देखो ये क्या है ना कि ये अप्रॉक्स में ही निकलेगा, ठीक है? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं 21-22%, क्योंकि आपको पता ना मैकेनिकली कर रहे हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। कैसे करना है इक्वेशन को बेटर, नहीं होगा वो इक्वेशन, आपको लेना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अंडरस्टूड? क्या ज़्यादा लग रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास आ रहा है समझ में? किसको नहीं आ रहा है यार? लिखो, नहीं नहीं लिखो, फोटोज नहीं किए, जो सम्स ऑलरेडी आप लोग किए हुए पहले वो सब फोटो ले दो, ये तो नया है ना। लिख क्या, कहाँ लिखा था? हाँ रुको, देयरफॉर नीचे लिखो 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000 इज इक्वल्स टू पूरा लिखिए 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1 प्लस R का पावर में 1, तो फैच उतारो सर, पूरा उतारो।
हो गया? ऑनलाइन क्लास हुआ? हटाए। देखो आप लोग कौन सा सम्स किए थे और 5 ना, 5 और 6 किए थे ना। मैं जानबूझ के 6 कर रहा हूँ अभी, ठीक है? देखो नहीं काम करता हूँ। 7 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर आपको मैंने नहीं दिया क्या शीट आप लोग को लाके? अरे एक बार याद तो दिला कि मुझे लगा दिया हुआ है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल मैं ला दूंगा शीट, मुझे याद नहीं था, भूल गया मैं। ओके, नंबर 3 करते हैं। लोकेश इज कंसिडरिंग बाइंग अ मशीन कॉस्टिंग कितना? 15 लाख, विच यील्ड मशीन खरीदेगा और उससे इनकम कितना जनरेट होगा? पहला साल 3,50,000, 3,72,000, 3,10,000, 175 और 1,110। ठीक है, ये क्या है? एनुअल इनकम आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। पीबीटी बोल सकते हैं क्या इसको? पीबीटी बोल सकते हैं क्या? आफ्टर डिप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। ये मतलब ये पीबीटी दिया हुआ है आपको कितना? 3,50,000 एक साल का, उस पे से टैक्स लेस होगा, इस पे से ऑलरेडी डिप्रिसिएशन लेस हुआ होगा। ठीक है सर, हम लोग जितना भी करते हैं ना यहाँ पे सम्स, सारा बेस्ड ऑन प्रॉफिट और बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। इट इज अज्यूम्ड कि सर आपका जो प्रॉफिट है ना उसमें सारा कैश एक्सपेंसेस है एक्सेप्ट डिप्रिसिएशन। अगर मैं पीएनएल बनाऊं यहाँ पे आएगा पीएटी, इनकम टैक्स ये लेस किया हुआ रहेगा, उसके पहले रहेगा पीबीटी, रहेगा ना पीबीटी। इसमें से एक सारा एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर डिप्रिसिएशन भी रहेगा, एक एक्सपेंडिचर डिप्रिसिएशन भी रहेगा। तो बोलते हैं कि सर सारा एक्सपेंसेस मान लेंगे हम लोग कैश एक्सपेंसेस है, कैश सेल्स, कैश परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी सब कैश एक्सपेंसेस, और उसमें डिप्रिसिएशन भी है जो नॉन कैश है। एंड द डिसीजन शुड बी मेक ऑन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। तो इसका मतलब सर पीबीटी अगर दिया रहेगा तो उसमें हमको डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? एड बैक। अंडरस्टूड? डिप्रिसिएशन एड बैक। इसका मतलब सर मैं ऐसे बोलूं 3,50,000 है वो आफ्टर डिप्रिसिएशन है, उसमें अगर डिप्रिसिएशन बोले कितना डिप्रिसिएशन है, नीचे पढ़ते हैं कॉर्पोरेट टैक्स 30%, टैक्स कितना रेट है? 30%, और डिप्रिसिएशन कितना है? 5 साल। सैल्वेज वैल्यू नहीं है, होता तो लेस करते कॉस्ट ऑफ निकालने के लिए। इसका मतलब सर आपका डिप्रिसिएशन होता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। इसका मतलब कॉस्ट कितना है? 15 लाख माइनस 0/5, 3 लैक्स। दिख रहा है आपको? इसका मतलब सर आपका डिप्रिसिएशन इसमें 3 लैक्स है और आपने पीबीटी कितना रिपोर्ट किया? 3,50,000। टैक्स कितना है? टैक्स किस पे लगेगा? डिप्रिसिएशन पे लगेगा, पीबीटी पे लगेगा।
पीबीटी पे लगेगा 3,50,000। कितना आ रहा है? 30% कितना आ रहा है? 30%। हाँ, ये पीबीटी पे लगेगा ना। 1,05,000। अब पैट कितना हो जा रहा है ये? 2,45,000। दिख रहा है आपको? आ रहा है? इसका मतलब कि सर मुझे पैट कितना आ रहा है? 2,45,000। लेकिन कैश फ्लो कितना आ रहा है, जिसको सी फैट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज 2,45,000 प्लस 3 लाख। देख लो, दिख रहा है आपको? दैट्स, हाँ सर, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो मुझे कैश एक्सपेंसेस करना, लेकिन मुझे ये पता है कि डेप्रिसिएशन ऑल्दो इज नॉट कैश एक्सपेंसेस, बट इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउ है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउ है, मतलब कि मुझे टैक्स कितना पे देना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन लेस करके टैक्स देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? 1,05,000 डिप्रिसिएशन लेस करके देना पड़ेगा इसका मतलब। और उसमें से जोड़ देंगे कितना? और उसमें से जोड़ देंगे कितना? 3 लाख। तो आ जाएगा आपका 5,45,000। दैट्स कैश आउटफ्लो, सॉरी कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो है ना, यही तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन। अगर कोई और नॉन कैश एक्सपेंसेस देता है तो वो भी जोड़ देते हैं। अगर मैं डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं करता इनकम टैक्स में, तो क्या करते हैं? तो हमको तो इसको 6,50,000 पे देना पड़ता टैक्स। हाँ, देना पड़ता कि नहीं? अगर डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं करता तो 6,50,000 पे देना पड़ता। तो कितना होता टैक्स? 6,50,000 का 30%। 1,95,000। तो मुझे टैक्स, मेरा टैक्स सेव हो रहा है ना यहाँ पे, जस्ट बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अलाउड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ओके। तो मैं सी फैट कितना है? 5,40,000। सिमिलरली सारा ईयर कैसे निकलेगा? कॉलम वाइज बनाना है। क्या क्या बनाना है? क्या एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है? 30%। डिप्रिसिएशन का निकाल दिया 3 लाख है। स्क्रैप वैल्यू नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया? 12%। उससे पुल करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ नियर टू रुपीज, मतलब कि पैसा उसा का झमेला मत रखना। बोला है क्या क्या निकालना है? पे बैक पीरियड, जब पे बैक आ गया या फिर डिस्काउंटिंग पे बैक आ गया, तो मुझे क्यूमुलेटिव वाला कॉलम भी चाहिए होगा। ठीक है? एनपीवी, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेस करें तो एनपीवी आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता है हम लोग को, निकालते हैं। देखो, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 15 लाख माइनस 0/3 था क्या? 5 था? 5 आप लोग लिखो मत, देखो खाली। हाँ, कितना? 3 लाख। स्टेटमेंट कैश इनफ्लोज। क्या क्या कैश इनफ्लोज है? ईयर, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, CFAT, discounting factor at the rate of 12%, PV। आ रहा समझ में? अच्छा, एक
कॉलम छूट गया क्या, क्यूमुलेटिव। यहाँ पे सी फैट लिखते हैं, क्यूमुलेटिव सी फैट, आ रहा है समझ में, ठीक है। ईयर्स क्या है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी इज इक्वल्स टू बी इंटू 30%, है ना। ये बी डी है ना, डी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी, और ये डी ई होगा, चलो ऊपर से आएगा। डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई एफ जी एच आई इज इक्वल्स टू जी इंटू एच। आ रहा है समझ में, है ये। चलो ये 1 2 कितना साल है, 5 साल ना, 3 4 5 3.5 बताओ, 3,50,000, 3,72,000, 3,10,000, 1,75,000। चलो इसका 30% निकालो, आप इधर से निकालिए, आप इधर से निकालो। 1,05,000, 1,95,000, हाँ 1,11,600। रॉन्ग मत बोलो, लेट हो रहा है। ये वाला 1,11,000, 1,11,600, 93,000, 52,500, 33,000। ये बताओ लेस करके, $2,45,000, देन 2 लाख नहीं होगा, अच्छा 2 लाख, 2 लाख, फिर 2,17,000, $77,000। डिप्रिसिएशन मैं लिख देता हूँ, आप लोग मत हेल्प करो। ठीक है, ये कुछ तो मुझे खुद भी करने दो। हाँ सी फैट ये भी मैं लिख देता हूँ। ये आप बता दो। क्यूमुलेटिव है 5,45,000, बताओ जल्दी। 11 लाख, फिर 17, ठीक 6, कैलकुलेटर लेके बताओ, गलत मत बताओ। फिर 20 लाख,
ये ये वाला तो है दिया हुआ 0.893 0.712 ये बताओ ये वाला ठीक है। यहाँ क्यूमुलेटिव पीवी भी होगा ना, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी बोला है। चाहिए 4,00,000 6 बताना तो 4,00,000 देन 630 ठीक है। एक मिनट जी एफ होगा ये, सॉरी वही मैं सोचूं इतना बढ़ क्यों रहा है ये। आई इज तो एफ इंटू एच। हाँ ये वाला तो सेम निकलेगा ना। ये बताओ क्या रहा, क्या था ये? हाँ 4885 देन 446638 फिर 517 368 104 देन 268710 देन 213759 क्या है टोटल? सेवेंटी 17,00,000 6। चलो ये वाला थोड़ा ऐड करो, ये हम तो डाल दे रहे हैं यार 70 देन ठीक है। क्लियर है? टेबल समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चन टेबल बनाने का ही देरी था, क्वेश्चन निकल जाएगा। पहला क्या है? पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू क्या है? पे बैक पीरियड मतलब क्या? मुझे यहाँ देखना होगा कितना पीरियड था, 5। इसका मतलब सर 15 था ना। कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितना है? 15,00,000। कब रिकवर हो जाएगा देख लो, क्यों मुझे ये वाला देखना है ना। यहाँ पे कवर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? 2 + 15,00,000 - 11,00,000 05
400 5170 क्या आ रहा है? 0.76 इज इक्वल्स टू 2.76 ईयर्स और 2 ईयर 0.76 इंटू 12 कितना हो रहा है? 9 months अप्रॉक्स आ रहा है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज इक्वल्स टू 1 2 3 3 प्लस 15 lakhs माइनस 13,01,427 फुल डिवाइडेड बाई 268,710 क्या आ रहा है? .73 ईयर्स या 74 ईयर्स और ठीक है। 74 इंटू 12 कितना आ जा रहा है? 3 ईयर्स 8 9 months अप्रॉक्स आ रहे समझ में? फिर एनपीवी इज इक्वल्स टू sum of all PV of sum of all cash inflow minus cash outflow कितना आ रहा है? 1786 83 896 माइनस 15 लाख 2,83,896 क्लियर है। फिर क्या पूछा है? PI इज इक्वल्स टू 1783,896 बाई 15 लाख कितना आ रहा है? 1.19 इजी था। सो सोचना था कि टेबल कैसे बने। अंडरस्टूड? फोटो ले लें। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? सारा चला गया ऑनलाइन क्लास से। इतना बड़ा समझ ठीक है। शोभन समझ में आ रहा है? प्रियंका, श्वेता? पूरा तो आ रहा है सर, पूरा पूरा तो नहीं आया सर। ओ घर पे करूंगा तो समझ आ जाएगा। घर पे कीजिए, समझ में आएगा। मैंने जो रीजनिंग दिया यही है। आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है। किससे? पीबीटी से नहीं, पैट से। ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे इनकम टैक्स पीबीटी पे देना पड़ता है। मुझे इनकम टैक्स पीबीटी पे देना पड़ता है, लेकिन मुझे मेरा डेप्रिसिएशन है उस वो मेरा टैक्स एक्सपेंडिचर अलाउड है। अंडरस्टूड? अगर मैं पैट पे पीबीटी पे डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो वापस आ जाएगा वही। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है आपको?
सुनो यहाँ पे, एक मिनट, अरे बंद नहीं हुआ अभी, रुको, एक बात समझो, सारा इक्वल कैश फ्लो है कि अनइक्वल कैश फ्लो है? अनइक्वल कैश फ्लो। सम्स में अगर आता, ठीक है चलो और लिखो, नहीं जगह लो, ऐड वो इसके लिए जगह छोड़ दो, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दो, ठीक है। सपोज एक पेज छोड़ देना उसका, हाँ, सपोज considering above sums, considering above sum, considering above sum, if PBT of each year is rupees 3 lakhs, considering above sum, if PBT of each year is 3 lakhs, find NPV, find NPV, निकालिए NPV, सिर्फ NPV निकालने बोला है, PBT दे दिया है आपको, क्यूमुलेटिव निकालने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। टेबल बनाओ, टेबल बनाइए, पूरा ये टेबल कैसे बनेगा, ईयर रहेगा, पीबीटी रहेगा, 3 लाख ही रहेगा सब में, 5 इयर्स का, इजी है, पीबीटी 3 लाख ही रहेगा, टैक्स 30%, पैट आएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, फिर सी फैट आएगा, और फिर इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से हम लोग पीवी निकालेंगे सबका 12%। क्यूमुलेटिव निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने नहीं बोला आपका पेबैक पीरियड निकालना। क्यों निकालेंगे, मैंने पेबैक पीरियड नहीं बोला, क्यूमुलेटिव क्यों निकालेंगे, क्यूमुलेटिव तो इसीलिए निकालना पड़ा क्योंकि पेबैक पीरियड निकालना था मुझे। ये आप लोग लिख लिए, फोटो ले लिए ना, डिलीट मारते सबको, चलो चलो बनाओ।
ये क्या इंटू करके, बताओ बताओ। ये टोटल क्या आ रहा है? 18,38,550, 18,38,, भाई अपना अपना सब करना, 3,38,550। ऑनलाइन क्लास आपने किया क्या? आंसर आ गया आपका भी आया है? आ गया आंसर? ऑनलाइन क्लास आंसर आया? ओके, हैंड्स अप हो रहा है। शोभन, श्वेता, ओके। सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्या किया? एनपीवी निकालने के लिए पीवी निकाला, ठीक है। जब एक ही कैश फ्लो दे रहा है, हम लोग किए क्या है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तभी तो आया 18 लाख। इसका मतलब सर हम लोग किए 5,10,000 इंटू 0 पॉइंट क्या 893 प्लस 5,10,000 इंटू 797 प्लस 5,10,000 इंटू 1712 प्लस 5,10,000 इंटू 636 प्लस 5,10,000 इंटू 567, और है क्या? यही है, यही है ना सर? इसमें से अगर 5,10,000 अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 प्लस 0.567, यही आ रहा है। कॉमन ले ले, ये क्या आ रहा है? 5,10,000 इंटू ऐड करने के बाद 60, कितना आ रहा है आंसर? वही आ रहा है 18,05,50। इसका मतलब कि सर अगर मुझे ये वाला फिगर मिल जाए, ये वाला, तो इसका मतलब सर मुझे टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। फॉर इक्वल कैश फ्लो, फॉर इक्वल कैश फ्लो, तो सर इन केस ऑफ इक्वल कैश फ्लो हमको एन्युटी मेथड लगाना पड़ेगा टू फाइंड आउट दिस फिगर। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड। तो सर ये अगर सम्स अगर एग्जाम में दे रहा था, अगर 7 नंबर का होता तो ऐसे ही बनाते, टेबल पकड़ के, ठीक है, नहीं लगाते एन्युटी मेथड। 7 नंबर का है ना, बताना पड़ेगा ना कि 7 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर सोचो 3 नंबर का रहता तो एन्युटी मेथड यूज करते तो हमको सर ये फिगर कहाँ से मिलेगा? सम्स में दिया रहेगा, जोड़ दो, सम्स में दिया रहेगा, जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। नहीं दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला? 1 प्लस, नहीं वो तो कर सकते हैं, चलो वो कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे? चलो इक्वल टू वो करो कैलकुलेटर में, 1 डिवाइडेड बाई 1.12, कितना बार है, कितना साल है?
1 2 3 4 5 इक्वल टू 5 बार इक्वल टू किया आपने 1.1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू 5 बार, क्योंकि 5 साल है। जीटी का बटन है क्या, प्रेस 3.60। ठीक है, इसका मतलब कि सर इसको ये क्या होगा, पीवी एफ 12% 5 ईयर्स, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 12% 5 ईयर्स। आ रहा समझ में, यहाँ तक क्लियर है। कैलकुलेटर में कैलसी स्टेप पता है, कैलसी स्टेप क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू 5 टाइम्स स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, जीटी। अंडरस्टूड। तो सर अगर पीवी फैक्टर दिया है, मतलब कि आपका फॉर सिंगल कैश फ्लोज, ठीक है, फॉर सिंगल कैश फ्लोज मतलब सेम नंबर ऑफ कैश फ्लोज, तो सर आपको उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सी फैट जो आपका कैलकुलेटर में निकल जाता, अंडरस्टूड, इनटू पीवीएफ 12% 5 ईयर्स, अंडरस्टूड। इसको लिख लिए, फोटो ले लिए, फोटो ले। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है, ओके। चलो आज इतना ही, कल 12 बजे, ठीक है। आज मैंने कुछ सम्स कराया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नया टॉपिक करवाया है, ठीक है। मैं भी कल से सम स्टार्ट करूँगा कराना।